बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जो बात ज़रूरी है वो है कि बहुत सारे बच्चे ग्रामर के हवाले से पूछते हैं कि ग्रामर का मैम बता दें कि क्या है। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ग्रामर या हेल्पिंग बुक आप डोगर्स या यूनिक वालों के भी ले सकते हैं। अभी आप देखें कि आपके सामने दो हेल्पिंग बुक हैं। एक है कैप्टन सीरीज़ वालों की जिसका नाम है शरह सरमाया उर्दू, और दूसरी है अल बिलाल बुक सेंटर वालों की कुरशीदी अदब। तो ये दोनों किताबें ही बहुत अच्छी हैं। अगर आप इनको ख़रीद लें तो इनमें से कोई भी एक ख़रीद लें तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद आज हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सिलसिला यहाँ से मुनक़ता हुआ था, हम वहाँ से ही अपना सिलसिला स्टार्ट करते हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मिंबर पर चढ़कर कहा कि साहिबो, मैं इन तमाम ज़मीनों को जो लोगों ने हमारे ख़ानदान को दी हैं वापस करता हूँ, क्योंकि देने वालों को ना देने का हक था और ना हमको लेने का। ये कहकर जागीरात की जो सनदें थीं, सनदें तहरीरी सबूत, यानी तहरीर में लिखा होता है कि मैंने ये जागीर या ये ज़मीन फ़लाँ बंदे को दी, उसको कहा जाता है सनदें। संदूक से निकलवाई और कैंची से कुतर कुतर को उसको फेंकना शुरू कर दिया। ये जागीरें कुछ यमन में थी और कुछ यमामा में। यमन और यमामा ये अरब की ही रियासतें थीं, लेकिन अब ये अलग मुल्क बन चुकी हैं। चुनांचे सबसे पहले इन ज़मीनों से दस्तबरदारी ज़ाहिर की यानी उनसे हाथ उठा लिया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को तमाम ख़ानदान में इब्ने सुलेमान से बहुत मोहब्बत थी। वो अपनी जागीर की सनद लेकर आए कि मेरी ज़मीन को आप क्यों छीनते हैं। फरमाया कि पहले ये ज़मीन किसके कब्ज़े में थी? बोले कि हज्जाज के। हज्जाज कौन है? हज्जाज बिन यूसुफ। फरमाया तो हज्जाज की औलाद का हक है, तुम कौन होते हो? इब्ने सुलेमान ने कहा, असल में ये ज़मीन आम मुसलमानों की थी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, तो आम मुसलमानों को मिलनी चाहिए। इब्ने सलमान रोने लगे। मुज़ाहिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप इब्ने सलमान के साथ ये बर्ताव करते हैं? फरमाया, हाँ, मैं इब्ने सलमान को अपने बेटे के बराबर चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद अपने नफ्स के साथ यही बर्ताव करता हूँ। नफ्स अपनी ज़ात के, यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो थे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको पहले सफ़र में बताया कि उनकी खूबियों में शामिल था कि वो किसी की हक तलफी नहीं चाहते थे। वो किसी की हक को नहीं मारते थे। वो हमेशा इंसाफ की बात करते थे और हमेशा उन्होंने ऐसी बात की जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक थी। तो इब्ने सलमान ने जब उनको सिफारिश की और ये इजहार करने की कोशिश की कि ये जागीर जो हैं, ये ज़मीनें हैं, मुझसे ना छीनें, तो इब्ने सलमान को हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि तुम अपनी ज़ात को क्यों खसारे में डालते हो? क्यों अपने आप को आग में डालते हो? क्यों अपने आप को नुकसान में डालते हो? लिहाजा ये जिसकी जागीरें हैं उसी को वापस कर दो। दूसरे पैराग्राफ में देखिए, बनु उमैया के दफ्तर अमाल में सबसे ज़्यादा कौम को बर्बाद करने वाला ये वाक़या है कि उन्होंने आज़ादी और हक गोई का इस्तेहसाल कर दिया था। बनु उमैया के दफ्तर अमाल यानी अमाल नामा, और हक गोई यानी सच्चाई, इस्तेहसाल करना, दबा देना। यानी बनु उमैया के दौर में जो सबसे बुरी बात थी उस दौर के लोगों की या हुक्मरानों की कि वो सच बात को दबा दिया करते थे। तो अब्दुल मुल्क ने तख्त पर बैठकर हुक्म दिया था कि कोई शख्स मेरी किसी बात पर रोक टोक ना करने पाए, और जो शख्स ऐसा करेगा सज़ा पाएगा। अगरचे इस पर भी आज़ादी पसंद अरब की ज़बानें बंद ना हुई, और ताहम बहुत कुछ फ़र्क आ गया था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस बिद्दत को बिल्कुल मिटा दिया था। बिद्दत यानी ऐसी बात जो दीन में हम खुद अपनी तरफ से इजाफ़ा करते हैं, यानी अपने किसी फ़ायदे के लिए हम दीन से कोई बात अख़ज़ कर लेते हैं, तो उसको बिद्दत कहा जाता है। दो नहायत मुतदीन और रास्तबाज शख्स इस काम पर मुकर्रर किए। मुतदीन दीनदार, रास्तबाज सच्चे, कि अदालत के वक्त उनके पास मौजूद रहे और उनसे जो गलती सरजद हो फ़ौरन टोक दे। सरजद हो यानी कोई भी गलती या कोई भी अगर गलत बात उनके मुंह से निकले तो फौरी तौर पर उनको इस बात से मना कर दिया जाए। यानी दो बंदों की ड्यूटी इस बात पर लगा दी गई थी।
उनकी इस तर्ज अमल से लोगों को आमतौर पर जुर्रत हो गई थी कि लोग नहायत बेबाकी से दलेरी से उनके अक़वाल व अफ़ाल पर नुक्ताचीनी करते थे। नुक्ताचीनी करना, एतराज़ करना। मुहद्दिस इब्न जोज़ी ने यह सनद ये वाक़या नकल किया है कि मुसलमा बिन अब्दुल मलिक, जो ख़ानदान बनी उमैया का दस्तोबाजू था, ने एक गिरजे के मतवल्लियों के मुकाबले में दावा दायर किया। मतवल्लियों के यानी मतवल्ली उसको कहा जाता है जिसके हाथ में चाबी हो। तो गिरजा की जो चाबी रखने वाले थे या जो उस वहाँ के पहरादार थे या वो जो ऐसे लोग जो जिन्होंने गिरजा की वो ले ली थी जिम्मेदारी, उन पर क्या दावा किया कि फ़रीक़े मुकदमा जो असाई थे इजलास में हस्बे कायदा खड़े थे। लेकिन मुसलमान को चूँकि ख़ानदानी ज़ाम था, ज़ाम गरूर, इसलिए बैठकर गुफ्तगू करता था। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, तुम्हारा फ़रीक़े मुकदमा खड़ा है, इसलिए तुम बैठ नहीं सकते। तुम भी इसके बराबर खड़े हो जाओ या किसी और को मुकर्रर करो जो तुम्हारी तरफ से मुकदमे की पैरवी करे। मुकदमे का फ़ैसला भी मुसलमा के ख़िलाफ़ किया, यानी ज़मीन मुतनाज़ा गिरजा के मुतवल्लियों को दे दी। जैसे कि असाई की बात पहले भी हुई थी कि असाई के हक़ में आपने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फ़ैसला किया। इसी तरह इस वाक़े में भी आपने असाई के हक़ में फ़ैसला दिया और जो उनकी ज़मीन जो गिरजे की थी जिस पर कब्ज़ा किया गया था या किसी वजह से मुसलमानों के हाथ में लगी हुई थी, उनको वापस कर दी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ अक्सर ईसाइयों और यहूदियों के यहाँ मेहमान होते थे, लेकिन उनके खाने की कीमत दे दिया करते थे। वफ़ात के वक्त अपने मकबरे के लिए जो ज़मीन पसंद की वे एक ईसाई की थी, उसको बुलाकर ख़रीदना चाहा, इसलिए कहा अमीरुल मोमिनीन, कीमत की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए तो ये अमर बरकत का बाइस है, अमर ये काम। लेकिन उन्होंने ना माना और 30 दिनार देकर वो ज़मीन ख़रीद ली गई। यानी इस पूरे हमें वाक़या से पता चलता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो थे वो ईसाई या गैर मज़हब से बहुत अच्छा सलूक करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि इस्लाम जो है वो अपने हुस्न इखलाक की वजह से फैला है। इस्लाम जो है वो जहाद से नहीं फैला, वो सख्ती से नहीं फैला। सिंध में जब मोहम्मद बिन कासिम आए तो उन्होंने भी यहाँ पे हुस्न सलूक का मुजाहरा किया, इसलिए इस्लाम हिंदुस्तान में फैला। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने भी गैर मुसलमानों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि वो खुद ही दायरा इस्लाम में दाखिल होते चले गए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत और सल्तनत का असूल मसावत और जमहूरियत था, लेकिन ये कि तमाम लोग यकसा हकूक़ रखते थे और बादशाह को किसी किस्म की तरजीह हासिल नहीं। सिर्फ मुल्की अमूर में नहीं बल्कि माशरत और ज़ाती ज़िंदगी में भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ इसका लिहाज रखते थे। उनके खाने का तरीका ये था कि आम मुसलमानों के लिए जो लंगर खाना था उसमें से 1 दिरहम रोज़ भेज दिया करते थे और वही जाकर आम मुसलमानों के साथ खा लेते थे। एक दफ़ा रात के वक्त मस्जिद में गए एक शख्स मस्जिद के सहन में लेटा हुआ था। इत्तेफाक से उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पाँव की ठोकर उसको लगी। उसने जलाकर कहा, तू पागल है? उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, नहीं। पुलिस के आदमी मौजूद थे, उन्होंने इस शख्स को गुस्ताखी की सज़ा देनी चाहिए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, क्यों? उसने क्या गुनाह किया है? उसने तो सिर्फ इस्तफसार किया है, सवाल किया है कि क्या तुम पागल हो? और मैंने कह दिया नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब मरने लगे तो मुसलमा बिन अब्दुल मालिक ने कहा कि वसीयत कर जाइए। क्या मेरे पास क्या है जिसकी वसीयत करूं? मुसलमा ने कहा, मैं अभी 1,00,000 दिनार भेजे देता हूं, जिसको चाहे उसमें से वसीयत कीजिए। फरमाया कि इससे तो ये बेहतर है कि ये रकम जिन लोगों से वसूल की गई है उनको वापस दे दो। मुसलमान ये सुनकर बेख्तियार रोए। इस सिलसिले में ये अमर बयान करने के काबिल है कि खुलफा बनी उमैया की दौलतमंदी का ये हाल था कि जब हिशाम बिन अब्दुल मुल्क ने वफ़ात पाई तो उसके तरके में से जायदाद में से सिर्फ औलाद ज़कूर को जिस कदर नकदी रकम वरासत में मिली उसकी तादाद 1,10,00,000 थी। औलाद ज़कूर, औलाद नरीना क्या होता है? यानी बेटे की। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जब वफ़ात पाई तो कुल 17 दिनार छोड़े। यानी ये देखिए कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ के तरके में सिर्फ 17 दिनार थे, जिनमें से तहजीज़ व तकफ़ीन यानी कफन दफन के लिए मुसारफ अदा करने के बाद 10 दिनार बचे जो वर्सा पर तकसीम हुए। गज़ उमर बिन अब्दुल अजीज़ की खिलाफत और सल्तनत ठीक इसी असूल का नमूना थी जो इस्लाम ने कायम किया था।
यानी यहाँ इस पूरे पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि हमारे जितने भी पुराने जो हुक्मरान गुज़रे हैं, जो सही तौर पर इस्लाम और कुरान के तालीमात पर अमल करते थे, उनके कवानीन पर अमल करते थे, वो सच्चाई का एक हुस्न अखलाक का और इंसाफ का एक मुकम्मल पैकर और मुकम्मल नमूना थे। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की शख्सियत को भी अल्लामा शिबली नुमानी ने इसीलिए हमारे सामने पेश किया है कि हम इनके वाक़यात को पढ़ें और हम इनके वाक़यात को देखते हुए आज के दौर में इनके इम्प्लीमेंट करें, आज के दौर में हम इनको अपनाएं कि आज का दौर जो करप्शन, नाइंसाफ़ी, बदअमली और नाइतफाक़ी और दूसरों के साथ बद अखलाक़ी और इसके अलावा और बहुत सारी हमारे अंदर ऐसी बुराइयां शामिल हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की जो सीरत नबवी अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखी है, इनके लिखने का मकसद यही है कि हम अपने जो पुराने जितने भी खुलफा गुज़रे हैं उनके हालात ज़िंदगी को पढ़ें और उनकी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाते हुए अपनी शख्सियत को निखारें और अपनी शख्सियत को मौसर बनाने की कोशिश करें। अज़ीज़ तालिबात, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम मज़ीद नस्ली सवालात की तरफ आएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।